अब हिमालय में हम चार चीजों को पढ़ने वाले। सबसे पहले अब हिमालय में हम पहला पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, दूसरा पढ़ेंगे हम महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, तीसरा हम पढ़ेंगे लघु हिमालय, लघु हिमालय, चौथा पढ़ेंगे शिवालिक। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय के बारे में कहा जाता है वर्तमान ज्योग्राफरों के द्वारा कि ये ज्वालामुखी से निर्मित है, ऐसा उनके द्वारा बताया जाता है। लेकिन अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो आखिर ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं, तो इसके अंतर्गत हम 4 रेंज देखेंगे। पहला हम देखेंगे काराकोरम श्रेणी, दूसरा देखेंगे लद्दाख श्रेणी, तीसरा देखेंगे जास्कर श्रेणी, चौथा देखेंगे तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत। तो मैं आपको एक छोटे से डायग्राम में बता देता हूं। मान के चलिए ये हमारा ये हमारा लद्दाख है। तो हम ट्रांस हिमालय के पर्वतों की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय की, तो हम ट्रांस हिमालय में सबसे पहले बात करेंगे राकापोशी पर्वत, राकापोशी। दूसरा हम इसमें बात करेंगे केटू, तीसरा हम इसमें बात करने वाले गशेरब्रूम, चौथा अब इसके अंदर श्रेणियां हम देखने वाले हैं काराकोरम श्रेणी, दूसरा हम देखेंगे लद्दाख श्रेणी, लद्दाख, तीसरा हम देखेंगे जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, चौथा हम देखेंगे इसके अंदर कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय में हम जो देखने जा रहे हैं या अगर नक्शे पे देखेंगे तो सबसे पहले हम राकापोशी पर्वत देखेंगे, केटू पर्वत देखेंगे और गशेरबुम पर्वत देखेंगे। अगर हम श्रेणी की बात करें तो इसके अंतर्गत हम जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत देखेंगे। एग्जाम के अंदर इसके सीक्वेंस काफी बार पूछ लिए जाते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत। अगर हम राकापोशी की बात करें तो राकापोशी जो है ना अपना इस स्थान पे मिलेगा, राकापोशी। केटू की बात करें तो केटू हमें इस स्थान पे मिलता है और गशेरबुम जो है वो भी हमें इस स्थान पे मिलता है। अब बात करते हैं हम श्रेणियों की, तो आखिर ये श्रेणी होते क्या हैं, तो मैं आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये जो इस प्रकार जो आप देख रहे हैं, ये चीज जो देख रहे हैं, इसे श्रेणी कहा जाता है। लेकिन अगर पर्वत की बात करें तो हम सिर्फ एक चोटी जो मिलते हैं उसे पर्वत कहते हैं, इसे पर्वत कहते हैं। यानी कि श्रेणी में सारे हिस्से आ जाते हैं, ये सब सारे हिस्से श्रेणी के आ जाते हैं। लेकिन पर्वत की बात करते हैं तो एक हिस्सा सिर्फ पर्वत में आ जाता है। तो हम काराकोरम, तो सबसे पहले काराकोरम हमारा इस स्थान पर आता है, दूसरा आता है लद्दाख श्रेणी, तीसरा आता है जास्कर श्रेणी जो हमारे इस स्थान पे आता है, और कैलाश जो यानी कि तिब्बत के पास, यानी कि उत्तराखंड से ऊपर अगर हम जाएंगे तो तिब्बत के पास आता है हमारा क्या, कैलाश पर्वत। तो ज्यादा कोई भारी नहीं, बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में हमें इसे याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांस हिमालय में देखें, सबसे पहले तो हम चारों को याद कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आएंगे हम देखेंगे महान हिमालय, फिर उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लघु हिमालय, फिर शिवालिक आएगा। अब शिवालिक के बाद हम देखेंगे ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं। तो सिंपल सा है, सबसे पहले राकापोशी पर्वत, केटू पर्वत, गशेरबुम पर्वत। अगर हम श्रेणी की बात करें तो इसके अंतर्गत 4 श्रेणियां हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और उसके बाद कैलाश पर्वत श्रेणी देखते हैं। बहुत सिंपल है, इसे याद किया जा सकता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, रिवीजन कर लीजिए। ट्रांस हिमालय के अंदर हम पहला पर्वत जो देखेंगे वो राकापोशी पर्वत है, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे मिलेगा इस स्थान पे। दूसरा हम देखेंगे केटू पर्वत, उसके बाद हम देखेंगे गशेरबुम पर्वत।
अगर हम श्रेणी की बात करें तो सबसे पहले हमारा श्रेणी आएगा काराकोरम श्रेणी, दूसरा आएगा लद्दाख श्रेणी, तीसरा आएगा जास्कर श्रेणी एंड चौथा आएगा कैलाश पर्वत। बहुत इजी है, आप भी इसे याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं महान हिमालय के ऊपर। जो महान हिमालय जो है ना, वो उसमें हम काफी सारे पर्वत देखने वाले हैं। तो यह हमारा महान हिमालय, महान हिमालय। तो महान हिमालय के अंदर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे मिटाना चाहता हूं। पहली बात तो अब आते हैं हम महान हिमालय। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आखिर ये चारों रेंज किस टाइप से मिलेगा, ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होए। ये मैं सिंपल से एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये अपना कश्मीर वाला हिस्सा, यह है अपना ट्रांस हिमालय, ये ऊपर वाला हिस्सा है। यह महान हिमालय जो हमारा यहाँ से लेके पूरा नेपाल उपाल होते हुए अरुणाचल प्रदेश की ओर जाएगा। यह लघु हिमालय, लघु हिमालय ये इसके नीचे है। और ये शिवालिक है, शिवालिक इसके नीचे है। यानी कि ये सारे एक छोटे छोटे बोले इंद्रधनुष की तरह हमें दिखाई देते हैं। तो आपने देख लिया होगा ये इंद्रधनुष की तरह। अब हम आते हैं महान हिमालय पे। महान हिमालय, महान हिमालय में अगर हम सबसे पहले जाएंगे तो नंगा पर्वत मिलता है हमें। नंगा पर्वत से महान हिमालय शुरू, ये हाँ महान हिमालय जो है नंगा पर्वत से शुरू होता है और नामचा बरवा पे खत्म होता है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा से ही हिमालय जो है वो मुड़ जाता है। नामचा बरवा से या योंगियाब दर्रे के पास से ही जो अपना ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंगा पर्वत। तो हम सबसे पहले नंगा पर्वत देखेंगे। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के अंदर अगर हम आते हैं उत्तराखंड में, यूके, उत्तराखंड के अंदर अगर हम आते हैं तो इसके अंदर हम काफी सारे पर्वत देखते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड के अंदर कामेत पर्वत देखेंगे, कामेत। उसके बाद हम देखेंगे बंदरपूछ पर्वत, बंदरपूछ पर्वत। उसके बाद हम देखेंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। उसके बाद हम देखेंगे केदारनाथ, केदारनाथ के बाद देखेंगे नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी के बाद देखेंगे हम त्रिशूल। ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है। आप यूके के अंदर जाइएगा ना तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ये पर्वत मिल जाएंगे। अगर हम महान हिमालय देखें, यानी कि जो कश्मीर के बॉर्डर के पास देख सकते हैं नंगा पर्वत मिलता है, बोले तो लद्दाख और कश्मीर के पास जो है पोक के तरफ है। यानी कि अगर हम मैप में जाए, अगर हम सिंपल सा एक मैप बना ले रहे यार, अगर हम सिंपल सा मैप बना ले तो ये नंगा पर्वत जो है ना, ये नंगा पर्वत हमें इस स्थान पे मिलता है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे महान हिमालय। महान हिमालय की शुरुआत जो है नंगा पर्वत से होती है और नामचा बरवा पे खत्म हो जाती है। नंगा, ये महान हिमालय में कौन कौन से पर्वत है तो हम सबसे पहले नंगा पर्वत देखते हैं। उसके बाद अगर हम उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में हमें सबसे पहले मिलेगा कामेत, कामेत के बाद मिलेगा बंदरपूछ, बंदरपूछ के बाद से याद रखना बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ। सबको पता रहता है बद्रीनाथ केदारनाथ, केदारनाथ के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद त्रिशूल। बहुत ही सिंपल है जो ये सब हम बचपन से ही देखते हुए आते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड में देखेंगे कामेत, कामेत के बाद देखेंगे बंदरपूछ, बंदरपूछ से देखेंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से देखेंगे केदारनाथ, केदारनाथ के बाद देखेंगे नंदा देवी, नंदा देवी के बाद देखेंगे त्रिशूल। तो बहुत ही सिंपल है यूके के अंदर जो है ये पर्वत। अब हम यूके के बाद आते हैं नेपाल में। तो नेपाल में भी कुछ पर्वत मिलेंगे बड़े बड़े, लेकिन इसको हम भी सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करेंगे याद करने का। तो सबसे पहले नेपाल में हम देखेंगे धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत के बाद हम इसमें देखेंगे अन्नपूर्ण पर्वत,
अन्नपूर्ण पर्वत, अन्नपूर्ण पर्वत के बाद देखेंगे मानसालु पर्वत। तो सबसे पहले हम नेपाल में ये 3 याद करते हैं। सबसे पहले धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्ण, अन्नपूर्ण के बाद है मानसालु पर्वत। तो ये सिंपल सा है, ज्यादा नहीं है। डी यानी कि धौलागिरी, डी अन्नपूर्ण, ए एम यानी कि डैम, डी ए एम, डी ए एम, डी ए एम। डी से आ जाएगा धौलागिरी, ए से आ जाएगा अन्नपूर्ण, एम से आ जाएगा मानसालु। नेपाल में हम सबसे पहले देखेंगे डी, डी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्ण, एम से मानसालु पर्वत देखेंगे। उसके बाद हम डैम के बाद हम इसके अंदर अगर हम देखें तो ये शीशापंगमा पर्वत आता है। शीशापंगमा पर्वत। शीशापंगमा पर्वत के बाद आता है गौरी शंकर पर्वत। हाँ, गौरी शंकर पर्वत, गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद हम देखते हैं गणेश पर्वत, गणेश पर्वत। गणेश पर्वत के बाद हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यार, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद देखेंगे छोयू पर्वत। छोयू पर्वत के बाद देखेंगे लोतस पर्वत, लोतस पर्वत। लोतस या लोत्सु पर्वत भी कहते हैं इसे, लोतस पर्वत। तो इसे याद करने के लिए हम कुछ नहीं, गौरी शंकर। तो गौरी शंकर, जी ए गौरी शंकर, जी से गौरी शंकर, जैम, एम से आएगा माउंट एवरेस्ट, और लोतस एल नहीं याद ये। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये असम भरो। सिक्किम के अंदर देखें कंचनजंगा पर्वत, कंचनजंगा पर्वत के। डैम जैम के, DAM, GM के। सिंपल से याद कैसे रखेंगे, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मानसालु। और मानसालु के बाद एक पर्वत मिलाएंगे हम शीशापंगमा, शीशापंगमा के बाद एक पर्वत मिलाएंगे गौरी शंकर, जी से गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद एक पर्वत मिलाएंगे गणेश पर्वत। फिर आएगा माउंट एवरेस्ट, एम से आएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद एक पर्वत मिलाएंगे छोयू, छोयू के बाद जो आखिरी पर्वत नेपाल में मिलेगा हमें लोतस। और फिर कश्मीर में देखेंगे सिक्किम में देखेंगे तो कंचनजंगा पर्वत, कंचनजंगा पर्वत। सिंपल सा, डैम जैम, GAK। मुझे बनाना नहीं आता, मैं अभी बनाया, इसी वजह से थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जैम। अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम 2 पर्वत देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में काफी सारे पर्वत देखेंगे, लेकिन हम जब पूर्वोत्तर पढ़ेंगे ना, तब उसके अंदर बाकी पर्वतों को देखेंगे। जो अभी महान हिमालय के जो पर्वत है ना, उसको पहले कवर कर लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कांगटो पर्वत, ये बिल्कुल बॉर्डर पे मिलेगा। एक है कांगटो पर्वत और दूसरा है नामचा बरवा, नामचा बारवा। हमने देख लिया महान हिमालय। महान हिमालय में जाएंगे तो सबसे पहले नंगा पर्वत आता है। फिर हम नेपाल के अंदर जाएंगे तो नेपाल में हमें कामेत पर्वत मिलेगा। कामेत के बाद हमें मिलेगा बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। फिर अगर हम नेपाल के अंदर जाएंगे तो मिलेगा धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी के बाद आएगा अन्नपूर्ण, मानसालु, शीशापंगमा। शीशापंगमा के बाद आएगा जी से गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद हमने देखा था क्या, गौरी शंकर के बाद गणेश पर्वत। गणेश पर्वत के बाद तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद हमने देखा था, माउंट एवरेस्ट के बाद छोयू के बाद देखा था लोत्सु पर्वत। उसके बाद हम सिक्किम में जाएंगे तो सिक्किम में हमें कंचनजंगा पर्वत मिलता है। फिर हम अरुणाचल प्रदेश की ओर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में हमें कांगटो और नामचा बरवा पर्वत मिलता है। अब हम बात करते हैं लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे मिटाना चाहता हूँ।
ये हमारा लघु हिमालय। अब लघु हिमालय में हम देखेंगे कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यानी कि कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश। तो इसमें मिलेगा हमें पीर पंजाल पर्वत, पीर पंजाल। दूसरा मिलेगा धौलाधार। ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। जबकि हम यूके के अंदर अगर देखते हैं तो नाग टिब्बा, दूसरा मिलेगा मंसूरी, तीसरा मिलेगा कुमाऊं। अगर हम नेपाल की ओर जाएं तो नेपाल में मिलेगा महाभारत। यह है हमारा महाभारत। तो लघु हिमालय भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। नाग टिब्बा जो कश्मीर से हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। नाग टिब्बा के बाद हम जाते कहाँ, उत्तराखंड में हमें मिलेगा सबसे पहले हम कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखेंगे पीर पंजाल के बाद देखेंगे धौलाधार। फिर हम उत्तराखंड में आएंगे, उत्तराखंड में हमें मिलेगा नाग टिब्बा के बाद हम देखेंगे मसूरी के बाद देखेंगे कुमाऊं। अब उसके बाद नेपाल के अंदर जाएंगे तो महाभारत पर्वत। ये हमारे पर्वत थे। अगर हम शिवालिक की बात करें तो शिवालिक में मात्र एक शिवालिक ही है, शिवालिक ही अपनी श्रेणी में आती है। हमने देखा कि आज के वीडियो में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इसके साथ साथ हम राज्य के हिसाब से हमने सारे पर्वतों को भी देखा। साथ में हम हिमालय के एक सारांश का रूप में देखा कि हिमालय का आखिर निर्माण कैसे होता है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे हिमालय बना। और हमने एक टर्मिनोलॉजी भी सीखी कि महासागर टकराता है तो ज्वालामुखी निकलता है, महाद्वीप टकराएंगे तो भी ज्वालामुखी निकलेगा। अगर महासागर टकराएंगे तो ज्वालामुखी नहीं निकलता है। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भाग को कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको एक टर्म बताऊंगा कि कैसे नदियां जो है पूर्व की ओर जाती है, पश्चिम की ओर बहती है, आखिर क्या है। कुछ नदियां जो है कश्मीर की ओर ही क्यों जाती है, बोले तो दिशा कश्मीर की ओर क्यों दिखती है। हम इस चीज़ के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि कल के अंदर मैं सारे के सारे प्रायद्वीपीय पठार के साथ प्रायद्वीप के सारे महान पर्वतों को कंप्लीट करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी थी। और हाँ, आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लेके आएँ। और राइटिंग के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।